बाबा त्रिलोचन से सुना था, गंगा किनारे पहुंचा। माहौल अर्जुन ने पूरी रात गंगा के किनारे ध्यान साधना की। धीरे तुमने मुझे क्यों बुलाया? शिव की से वह गंगा की उस अदृश्य शक्ति से जुड़ चुका हो, जब ग्रह और नक्षत्र अपनी विशेष स्थिति। सूरज उगने से पहले महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा किनारे लाखों लोग जुटे थे। कुछ स्नान कर रहे थे, कुछ मंत्र जप रहे थे, तो कुछ साधना में खोए थे। अर्जुन, एक युवा लड़का, वहां था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ स्नान नहीं था। उसके मन में एक जलता सवाल था, क्या गंगा में सच में कोई अदृश्य शक्ति समाती है? अर्जुन ने अपने गांव के बाबा त्रिलोचन से सुना था, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा के रहस्यों का सफर है। अगर तुम रहस्य जानना चाहते हो तो मौनी अमावस्या के दिन ग्रह और नक्षत्र एक विशिष्ट स्थिति में आते हैं। उसी दिन तुम्हें वो दिख सकता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अर्जुन गंगा किनारे पहुंचा। माहौल अजीब था। साधु ध्यान में लीन थे। अग्नि के चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे। उसने एक साधु से पूछा, यहां क्यों सब मौन हैं? साधु मुस्कुराए, ग्रहों की स्थिति में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं। जब नक्षत्र अपनी विशेष स्थिति में होते हैं तो गंगा तुम्हें उस शक्ति से जोड़ सकती है जो भगवान शिव तक पहुंचाती है। अर्जुन ने संकल्प लिया कि उसे गंगा के रहस्य को जानना ही होगा। वह अगले दिन सुबह के पहले पहर में गंगा में स्नान करने गया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसे महसूस हुआ जैसे पानी में कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। डरते हुए वह बाहर निकला, फिर डुबकी लगाई। इस बार उसे पानी में गहरी हलचल महसूस हुई, जैसे गंगा ने उसे पुकारा हो। वह कांपते हुए किनारे पर आकर बैठ गया, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा था। अर्जुन ने बाबा से अपने अनुभव के बारे में बताया। बाबा ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तब सामने आएगा जब ग्रह और नक्षत्र अपनी स्थिति बदलेंगे। उस दिन अगर तुम तैयार हो तो गंगा तुम्हें हर वो रहस्य दिखाएगी जो तुम्हारे मन में है। मौनी अमावस्या की रात, ग्रह और नक्षत्र अपने चरम पर थे और गंगा के पानी में एक अजीब सी चुप्पी थी। अर्जुन ने महसूस किया जैसे गंगा में कुछ गहरी हलचल हो। वह गंगा के किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। चारों ओर अंधेरा था। तभी अचानक गंगा के बीच से तेज प्रकाश उभरा। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने उसे पुकारा, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन ने डरते हुए आंखें खोलीं तो सामने गंगा के पानी में एक विशाल आकृति खड़ी थी। यह आकृति भगवान शिव की थी। उनके आंखों में अद्भुत तेज था। उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि अर्जुन का शरीर कांपने लगा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? शिव की आवाज में गहरी रहस्यमय गूंज थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, क्या गंगा में सच में कोई शक्ति है? शिव मुस्कुराए, गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्ति का प्रवाह है। जब ग्रह और नक्षत्र अपनी विशेष स्थिति में होते हैं तो यह शक्ति अपने चरम पर होती है। उस दिन अगर तुम ध्यान करो तो तुम अपनी आत्मा की गहराइयों को महसूस कर सकते हो, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। अर्जुन की आंखों में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन शिव की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उनके शब्द अब भी अर्जुन के कानों में गूंज रहे थे, जैसे वो उसे अपनी आत्मा की गहराई तक पुकार रहे हों। अर्जुन ने पूरी रात गंगा के किनारे ध्यान साधना की। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसे महसूस हुआ जैसे वह गंगा की उस अदृश्य शक्ति से जुड़ चुका हो। महाकुंभ का असली उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं था, यह आत्मा के रहस्यों में उतरने और अपने अस्तित्व को समझने का पर्व था। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन अब वह वही अर्जुन नहीं था। वह जान चुका था कि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति में जो शक्ति है वही जीवन का असली रहस्य है। अब वह हर कदम पर उस शक्ति को महसूस करता था, जैसे गंगा ने उसे अपनी गहरी सच्चाई से जोड़ा हो।